प्यार की कहानियाँ। अनजान नंबर। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से एक फ़ोन कॉल आई। उस समय मैं एक मीटिंग में था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा सका। मीटिंग के बाद मैं अन्य कामों में व्यस्त हो गया। जब मुझे उस फ़ोन कॉल की याद आई तो मैंने सोचा कि किसी कंपनी ने कुछ बेचने के लिए वो फ़ोन किया होगा। शाम 7:30 बजे मैं दफ्तर छोड़कर चल दिया। वैसे मैं कार चलाते समय फ़ोन नहीं उठाता था। फ़ोन फिर से बज रहा था, लेकिन मैं कार चलाता ही रहा। एक लंबी ड्राइव के बाद मैं घर पहुंच गया। मैंने स्नान किया और फिर डिनर किया। अपने कमरे में मैंने देखा कि एक और कॉल उसी अनजान नंबर से आई थी। रात के 10 बजे का समय हो चुका था। मैंने भी उसी अनजान नंबर पर एक मैसेज भेज दिया। हेलो, मैं कार चला रहा था इसलिए फ़ोन उठा नहीं सका। क्या मुझे फिर से फ़ोन कॉल कर सकते हो? कुछ देर के बाद मैं सो गया। अगली सुबह मैं ज़रा देरी से उठा। मैंने जल्दी से नहा धोकर कपड़े पहने और दफ्तर की तरफ चल दिया। मैंने दफ्तर में अपनी ईमेल देखी। मैंने अपने फ़ोन पर एक मैसेज देखा। वो मैसेज भी उसी अनजान नंबर से आया था। मेरे मैसेज का जवाब आ गया था। हेलो विक्रम, कोई बात नहीं, अगर तुम व्यस्त थे या कार चला रहे थे। मैंने लिखा, आप कौन हैं? क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता, इसलिए तो तुमको पूछ रहा हूँ। अनजान नंबर से फिर मैसेज आया। ओह, मैं बहुत विचलित हूँ, बाद में बात होगी। मैंने सोचा कि शायद मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ कोई खेल खेल रहे थे उस अनजान नंबर का प्रयोग करके, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से काम पर लग गया। मेरे पास बहुत काम था, इसलिए मैं दिन भर फ़ोन को देख भी नहीं सका। जब मैं घर पहुंचा, मैंने अपने फ़ोन पर 100 मैसेज देखे। वो सभी उस अनजान नंबर से आए थे। मैं एकदम घबरा गया और उन मैसेजेस को गंभीरता से लेने लगा। सभी में एक ही बात लिखी थी, हेलो, प्लीज़ मुझे मैसेज भेजो। मैं चिंतित हो गया और मैंने जवाब दे दिया, हे, आखिर तुम हो कौन? तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? नहीं, मैं बहुत तनाव में हूँ, मेरे साथ इस तरह से खेल मत खेलो। ओह, माफ़ करना, तो तुम आराम करो, बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैंने उस अनजान नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह मैं कुछ जल्दी ही ऑफिस पहुंच गया। तभी अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या अब तुम ठीक हो विक्रम? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। 3 मौके हैं, अनुमान लगाओ। मैं खेल खेलने के मूड में नहीं हूँ, मैंने गुस्से से कहा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा, आनंद, आनंद, अगर तुम मुझे ये मैसेज भेज रहे हो तो मैं सच में तुमको मार दूंगा। मैं आनंद नहीं, एक लड़की हूँ। अनजान नंबर से जवाब आया। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। मेरे पास तो मेरी दोस्त सभी लड़कियों के नंबर थे, और अगर किसी ने नया नंबर लिया होता तो मुझे बता ही दिया होता। मुझे यकीन होने लगा कि वो लड़की मेरे साथ खेल खेल रही थी। क्यों, तुम इतना घबरा क्यों गए हो विक्रम? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मैसेज की जगह उस नंबर पर फ़ोन लगा दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, मैं अभी फ़ोन नहीं उठा सकती हूँ, मैं जल्दी ही तुमसे बात करूँगी। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा था ना कि अनुमान लगाओ। तुम ही बता दो, मैं अनुमान नहीं लगा सकता। अच्छा, अब कहीं रो मत देना। मैं रो नहीं रहा। मैं
गुस्सा आ गया और मैंने बहुत से एक्स 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 टाइप कर दिए और मैसेज भेज दिया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं उत्सुक था कि वो लड़की आखिर थी कौन। अगले 2 दिन तक कोई भी मैसेज नहीं आया। फिर आखिर मैंने ही उस नंबर पर मैसेज भेज दिया, हेलो, आई एम सॉरी। मैं सोच रहा था कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई खेल खेल रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मैंने तुमको 2 दिन तक इसीलिए तंग नहीं किया क्योंकि तुम गुस्से में थे। मैंने कहा, शुक्रिया। अच्छा, अब तो अपना नाम बता दो। हम बहुत समय पहले एक सड़क पर मिले थे। सड़क पर? माफ़ करना, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने सोचते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद भूल नहीं सकती हूँ। अच्छा, पहले अपना नाम बता दो। मेरा नाम सिंधु है। तुमको मेरा नंबर कैसे मिला? ये एक रहस्य है। ठीक है। वो बोली, तो अब हम दोस्त हैं। ओ हाँ, तुम फ्री कब होती हो? मुझे बता दो, मैं तुमको फ़ोन करूँगा। अगले कुछ दिन तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, हेलो हेलो, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। अब तो तुम मुझ पर यकीन करते हो ना? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तुम आवाज़ बदल कर मत बोलो। नहीं नहीं, ये मेरी असली आवाज़ है। इतनी शंका क्यों कर रहे हो? उस दिन के बाद हम दोनों ने फ़ोन पर हर दिन ही बातें करने शुरू कर दी। एक दूसरे को मैसेज भी भेजने लगे। हर दिन ही वो मेरे नज़दीक आने लगी। मैंने उसका नंबर सेव करके आगे गर्लफ्रेंड लिख दिया था अपने फ़ोन पर। उसकी बातों से वो इतनी मासूम और उदार लगने लगी थी कि मैं उसकी तरफ खींचने लगा। उसको बिना देखे ही मुझे उससे प्रेम हो गया था। मेरे भी मन में उसको देखने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। मैंने उसको एक मैसेज भेज दिया, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम मुझे अपनी एक फ़ोटो भेज सकती हो? अचानक ये फ़ोटो की मांग कहाँ से आ गई? सिर्फ तुमको देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अगर मैं फ़ोटो में तुमको सुंदर न दिखी तो तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसा है? सिर्फ तुमको देखना चाहता हूँ। भूल जाओ विक्रम, तुम भी उन लोगों की तरह ही निकले जो सिर्फ रूप को ही देखते हैं। अब मुझसे बात मत करो। मैंने उसको कई बार फ़ोन किए लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं परेशान सा ही हो गया था। इसी तरह बिना बातचीत के 2 दिन बीत गए। फिर तीसरे दिन उसका एक खाली मैसेज आया। मैंने लिखा, आई एम सॉरी। जवाब आया, सॉरी। किस बात के लिए? मैं तुमको उस दिन गुस्सा कर दी थी, वो गलत था। मैं कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया दिखा गई थी। नहीं नहीं, गलती मेरी ही थी। चलो ठीक है विक्रम, अब भूल जाओ। और वो फ़ोटो? तुम भी ना बस मूर्ख ही हो। मैंने एक मुस्कुराता हुआ कार्टून उसको भेज दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अपनी ईमेल देख लो, मैंने फ़ोटो भेज दी है। मैंने तुरंत ही अपनी ईमेल को खोलकर देखा। वो बहुत ही सुंदर थी। तुम तो बहुत सुंदर हो। अच्छा बस बस, अब इस तरह शर्माओ मत विक्रम। अगले दिन उसका जन्मदिन था। मैंने उसको एक सरप्राइज़ देने का विचार किया। बहुत खोजने के बाद मुझे उसका एड्रेस मिल गया। उसका फ़ोन उसके ही नाम में था। उसके जन्मदिन पर उसको बिना सूचना दिए मैं उसके घर पहुंच गया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। मैंने उनको कहा कि मैं सिंधु को मिलने आया था। वो मुझे गलियारे के कोने पर एक कमरे की तरफ ले गए। उस कमरे की एक दीवार पर सिंधु की एक बहुत सुंदर फ़ोटो लगी हुई थी। उस फ़ोटो के सामने एक मोमबत्ती जल रही थी। मैं हैरान होकर उसके माता पिता की तरफ देखने लगा। वो मुझे सब बताने लगे। तभी मुझे याद आया कि सिंधु मुझे सड़क पर मिली थी। उसके चेहरे पर उसका ही खून लगा हुआ था।
तभी मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने सिंधु को पहली बार देखा था। मुझे उसका खून से रंगा हुआ चेहरा याद आया। मैं उसके कमरे से भागकर बाहर आ गया। मैंने उसके घर से जाने का निर्णय लिया। तभी वो औरत और वो आदमी मेरे पीछे पीछे आ गए और उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को कहा। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी औरत एक लिफाफा लेकर आ गई। उन्होंने वो चिट्ठी मेरे हाथ में थमा दी। मैं चिट्ठी को लेकर जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चल दिया। मैं अपने घर की तरफ चल दिया। सिंधु का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उसका ख्याल मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उस दिन मैं दफ्तर जा रहा था। सुबह का समय था। तभी मुझे एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझसे आगे एक ट्रक ने मुझसे आगे जा रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। उस मोटरसाइकिल को एक लड़की चला रही थी। वो नीचे गिर गई थी। मैंने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी थी और मैं उसकी तरफ गया था। वो रुक रुक कर सांस ले रही थी। उसका बहुत सा खून बह चुका था। वो धीरे से आंखें खोलकर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फिर उसके सर पर एक कपड़े के टुकड़े से पट्टी सी बांधने लग गया। मैं एम्बुलेंस में उस घायल लड़की के साथ ही था और मैंने उसका हाथ थाम रखा था। वो जीना चाहती थी, ये उसकी आंखों में दिख रहा था। उस समय मुझे जीवन की कीमत मालूम हुई। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल करवाकर उसके घर फ़ोन कर दिया था, उसके ही मोबाइल फ़ोन से, और फिर मैं अस्पताल से बाहर आ गया था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी मुझे मेरे हाथ में थामी हुई चिट्ठी याद आई जो सिंधु के घर पर उसकी माँ ने मुझे दी थी। मैं उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सिर्फ तुम्हारे कारण ही मैं आज आखिरी बार अपने मम्मी डैडी को मेरे पास अस्पताल में देख रही हूँ और उनसे बातें भी कर रही हूँ। मैं तुमको कभी भी नहीं भूल पाऊँगी, मरने के बाद भी नहीं भूलूँगी। मैं तुम्हारे सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। मोटरसाइकिल धीरे चलाया करो, सुरक्षित ढंग से। चिट्ठी समाप्त हुई तो मेरा फ़ोन बजने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जेब से फ़ोन निकाल कर सुना, वही थी। ए मूर्ख ही हो तुम तो, क्या मुझे जन्मदिन की बधाई भी नहीं दोगे? अब तो मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने ठीक ही कहा था कि मरने के बाद भी वो मुझे नहीं भूलने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया।